एक बार बड़े प्रेम से बोलिएगा, बोलो शंकर भगवान की। सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि यहाँ जो रामलीला चल रही है, ये रामलीला ASB चैनल पर नित्य रात 9 बजे लाइव दिखाई जाती है। जब से पृथ्वी पूजन हुआ है तब से लेकर के और आज तक रोज जो जो लीलाएं हुई, वो सारी लीलाएं जो हैं वो आपके मोबाइल पर हैं। GSB चैनल पर रात्रि को ठीक ASB चैनल पर रात्रि को ठीक 9 बजे लाइव दिखाई जाती है। और तारीख 10 को जिस दिन राम बारात निकलेगी, उस दिन प्रातः काल से ही सारी लीलाओं का मंचन होगा, सारी लीलाएं दिखलाई जाएंगी पूरे दिन। 10 तारीख को सारे दिन पृथ्वी पूजन से लेकर के राम बारात तक जितनी भी लीलाएं हुई, वो सारी लीलाएं दिखलाई जाएंगी। आप सभी लोग मोबाइल पर ASB चैनल लगा करके सब्सक्राइब करें और लीलाओं का आनंद लें। आज की लीला का प्रोग्राम प्रारंभ किया जा रहा है। आज की लीला में जानकी जन्म, सीता जी का जन्म होगा। आप लोगों ने ये सुना ही है कि रावण ने बहुत ही अत्याचार किए। रावण ने राक्षसों के द्वारा सारी पृथ्वी पर जप तप हवन यज्ञ आदि जो है वो सभी बंद करवा दिए। महात्माओं को बहुत ही दुखी करता था। देवता भी इसके डर से चारों तरफ भागे भागे फिर रहे थे। इसने अपने अनुचरों के द्वारा बहुत से महात्माओं को बंदी बना लिया और उन महात्माओं से रावण ने कहा कि मुझे टैक्स चाहिए, कर चाहिए। लेकिन महात्मा लोगों के पास रुपया पैसा तो नहीं हुआ करता है, तो वो कर और टैक्स कहां से देते। इसलिए उसने रावण ने बहुत से महात्माओं को जेल में डाल दिया और उन महात्माओं का रक्त निकलवा करके टैक्स के रूप में महात्माओं का खून जो है वो उसने निकलवाया। और वो रक्त जो है वो जनकपुरी में, मिथिला नगरी में, जहां पर महाराजा जनक रहा करते थे, उनकी राजधानी थी, वहां पर उस रक्त को अपने जो पुष्पक विमान था उसके ऊपर रख करके और जनकपुरी में जितनी भी पृथ्वी थी, मिथिला राज्य था, उस सारे राज्य में उस रक्त को छिड़कवा दिया। महात्माओं के रक्त से उसने एक घड़ा भी भरा था। वो घड़ा इसने जनकपुरी में ही पृथ्वी में गड़वा दिया था। तो जब वहां पर महात्माओं का रक्त चारों तरफ फैला था, इसलिए मिथिला की जितनी भी पृथ्वी थी, धरती थी, वो सभी बंजर हो गई। क्योंकि जहां पर खून फैला होता है वहां पर जो है वो जमीन बंजर हो जाया करती है। कुरुक्षेत्र को आपने देखा होगा, जहां पर कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ था, वहां आज भी जमीन बंजर है और मिट्टी वहां पर लाल निकला करती है। इसी प्रकार जनकपुरी में भी पृथ्वी बंजर हो गई और
इसी रक्त के कारण, महात्माओं के रक्त के कारण इंद्र देवता ने जल नहीं बरसाया। 1 साल हो गई, पूरे चौमासे निकल गए, जल नहीं बरसा। दूसरा वर्ष आया, दूसरे वर्ष में भी बरसात नहीं हुई। तो महाराज जनक जी बहुत ही चिंतित हुए, प्रजा का बहुत बुरा हाल था। जनकपुरी में अकाल पड़ गया। अरे अत्यंत कठिन दुष्काल पड़ा, अत्यंत कठिन दुष्काल पड़ा, पत्ते तक सूख गए बन के और टुकड़े टुकड़े को चीख रहे बच्चे सब आंगन आंगन के। 2 साल हो गई, जल नहीं बरसा, अन्न का एक दाना भी नहीं हुआ। और दूसरा कोप भी और चला, घर घर में बीमारी फैली, कोई भी नहीं बचा इससे, इस तरह महामारी फैली। अब अकाल पड़ गया तो बीमारियां फैलने लगी, महामारी फैल गई। जिस तरह से आजकल कोरोना परेशान कर रहा है, डेंगू की बीमारी फैली हुई है। जनकपुरी में जो है बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, महामारी फैली हुई थी। अरे वैद्यों से बूटी मिलना क्या, जब वैद्य तलक बीमार हुए, राजा क्या करें उपाय वहां, अब राजा खुद लाचार हुए। वैद्य डॉक्टर जो है उनको भी बीमारी ने जकड़ लिया, वो किसका इलाज करें, स्वयं बीमार पड़े हुए हैं। इस तरह जनकपुरी में जब अकाल पड़ गया, महाराज जनक जी ने बड़े बड़े विद्वानों को एकत्रित किया। बहुत बड़े बड़े महात्मा लोग आए, उनसे महाराज जनक जी ने प्रस्ताव रखा कि हे ब्राह्मण, आप ये बतलाइए ये अकाल कैसे दूर होगा, जल कैसे बरसेगा। तो वहां जितने भी महात्मा थे, किसी ने कहा महाराज जप करो, किसी ने कहा तपस्या करो। इस प्रकार जैसा जो था उसने कोई न कोई उपाय बतलाया। अंत में सभी लोगों की ये राय हुई कि यज्ञ किया जाए, यज्ञ करने से जल बरसेगा, ऐसा महात्माओं ने बतलाया। तो महात्माओं की बात सुनकर के महाराज जनक जी ने कहा बतलाइए किस प्रकार से हल चलाया जाए, किस प्रकार से यज्ञ किया जाए। महात्माओं ने कहा कि सबसे पहले जहां पर यज्ञ हो वहां पर हल चला करके पृथ्वी का शोधन किया जाए, पृथ्वी को पवित्र किया जाए और स्वयं राजा रानी ही अपने हाथों से हल चलाएं। तब ये पृथ्वी शुद्ध होगी और वहीं पर यज्ञ होगा। इस यज्ञ से अवश्य जल बरसेगा, ऐसा मेरा विचार है। जब महात्माओं ने ऐसा कहा तो महाराज जनक जी और सुनैना रानी दोनों लोग जो आए वो पृथ्वी का शोधन करने के लिए हल लेकर के जहां पर यज्ञ होगा उस जगह पर हल चला करके पृथ्वी को पवित्र कर रहे हैं।
लंबे दई जा भागा माला भागा आप लोग मैदान में देख रहे हैं कि महाराज जनक और सुनैना रानी दोनों लोग यज्ञ के लिए पृथ्वी का शोधन कर रहे हैं, हल चला रहे हैं। उसी समय महाराज जनक जी का हब एक स्थान पर अटक गया। महाराज जनक ने बड़ी कोशिश की रथ हल को आगे बढ़ाने की, लेकिन हल वहीं पर अटका रहा। जब उन्होंने ज्यादा ताकत लगाई तो उसी समय वहां से सीता जी प्रकट हो गई। धोती हटा दे, छोड़ दो, धोती हटा दे। बोलो सीता मैया की। जनक जी के हल के द्वारा सीता जी का जन्म हुआ। जो ऋषियों का रक्त था जो घड़े में, उसी घड़े से सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ। और हल में जो नीचे फारा लगा होता है उसको संस्कृत में सीत कहते हैं, सीत। इसीलिए इनका नाम सीता पड़ा। ये महाराज जनक सीता पड़ा। इनके भी बहुत नाम थे, वैदेही, जानकी, सिया, सीता, अनेकों नाम थे इनके। महाराज जनक जी और सुनैना ने बड़े प्यार से सीता जी का पालन पोषण किया। जब ये कुछ बड़ी हुई, 5-6 वर्ष की अवस्था जब इनकी हुई, तो एक समय की बात है, जनकपुरी के महल में भगवान शंकर का पिनाक नाम का धनुष रखा हुआ था, जो बहुत ही भारी था, बहुत ही कठोर था। उसको बहुत से वीर भी एक साथ लग करके नहीं उठा पाते थे। वो धनुष एक कमरे में कोने में रखा हुआ था, बहुत बड़ा और भारी धनुष, जिसके नीचे काफी कूड़ा इकट्ठा हो गया था। एक बार सीता जी ने देखा धनुष के नीचे बहुत सा कूड़ा पड़ा हुआ है, तो सीता जी ने धनुष को उस कोने से उठा करके दूसरे कोने में रख दिया और उस कोने की सफाई कर दी। इनको जो सही करते हैं, 1 मिनट रुकिए। जब रानी सीता जी ने वो धनुष उठा करके दूसरे कोने में रख दिया, जब सुनैना रानी ने ये देखा कि हमारी छोटी सी बच्ची ने इतना विशाल धनुष उठा करके इस कोने से उस कोने में रख दिया, महाराज जनक जी से कहा कि अपनी बेटी तो कोई शक्ति मालूम पड़ती है, इतनी छोटी अवस्था में इतना भारी धनुष उसने उठा करके दूसरे कोने में रख दिया। उसी समय महाराज जनक जी ने प्रतिज्ञा की, तो शंकर जी के धनुष को तोड़ देगा, इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। चारों तरफ गिलोरा पिटवा दिया, कहा जो शंकर जी के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। ये बात धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई। आज की लीला जो है वो सीता जी के जन्म तक की लीला है, और कल हमारे मेले की मशहूर लीला आकर के देखिएगा। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा होगी और ताड़का का वध होगा। कल की लीला में
विश्वामित्र यज्ञ रक्षा और ताड़का वध। और तारीख 10 को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बारात बड़े धूमधाम से निकाली जाएगी, जिसमें बाहर से आए हुए बड़े बड़े सुंदर अच्छे बैंड, बड़ी बड़ी सुंदर झांकियां आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। आप लोग इष्ट मित्रों सहित भाई बंधुओं सहित सभी लोग जो है वो शाम को ठीक 7 बजे गल्ला मंडी से बारात प्रारंभ होगी और सारे नगर के मुख्य मार्गों पर घूमते हुए रामलीला मैदान में पधारेगी। और तारीख 10 को जिस दिन बारात निकलेगी उसी दिन प्रातः काल से जो यहाँ लीलाएं हो रही हैं वो सारी लीलाएं आपको मोबाइल में दिखलाई जाएंगी। पृथ्वी पूजन से लेकर के राम बारात तक जितनी लीला यहाँ पर हुई वो सारी लीला लाइव दिखलाई जाएगी। प्रातः काल से प्रारंभ हो जाएगी और सारे दिन लीलाएं चलेंगी। ये लीला जो है वो ASB चैनल पर शाम को ठीक 9 बजे दिखलाई जाती है। आप सभी लोग ASB चैनल लगा करके उसको सब्सक्राइब करें और 9 बजे यही लीला जो यहाँ पर होती है वो मोबाइलों पर दिखलाई जाती है। भगवान की जय। जी का जन्म सुन करके जनकपुरी में बड़ी प्रसन्नता है और उसी समय दरबार में बैंड बाजे बज रहे हैं। बैंड बाजे आया नाचो बता।